सोशल मीडिया पर क्यों ट्रेंड हो रहा है जस्टिस फॉर प्रिया? क्या लव जिहाद का शिकार हुई है प्रिया आर? नमस्कार दोस्तों, बहुत स्वागत है आप सभी का वीके न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ चेतन पाठक। सोशल मीडिया पर जस्टिस फॉर प्रिया ट्रेंड कर रहा है, लेकिन ये क्यों ट्रेंड कर रहा है और उसके पीछे की वजह क्या है? क्या ये लव जिहाद से जुड़ा मामला है? ऐसा कुछ लोग तमाम जो है क्वेश्चन पूछ रहे हैं, ऐसी बातें करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन आज मैं आपको बताऊंगा कि क्यों ये जस्टिस फॉर प्रिया आखिर सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहा है कल से, और क्या ये लव जिहाद से जुड़ा मामला है या नहीं। तो आपको बता दें कि जस्टिस फॉर प्रिया जो सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहा है वो एक फुटबॉलर की मौत के बाद ट्रेंड कर रहा है। दरअसल प्रिया एक यंग फुटबॉलर थी जिनकी चेन्नई में मौत हो गई। वो चेन्नई तमिलनाडु की रहने वाली थी और एक यंग फुटबॉलर थी। उनका घुटने की सर्जरी के बाद मौत हो गई। परिवार की तरफ से आरोप लगाया जा रहा है कि उनकी मौत की वजह डॉक्टरों की लापरवाही है। उनकी मौत के बाद लगातार जो उनके परिजन हैं, उनके घर वाले हैं, वो लगातार शवगृह के बाहर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और लगातार डॉक्टरों पर लापरवाही करने का आरोप लगाते हुए नजर आ रहे हैं। परिजनों का ये कहना है कि जिस तरीके से लिगामेंट की सर्जरी यहाँ पर प्रिया की गई, उसके बाद जितना उनको ट्रीटमेंट चाहिए था, जिस तरीके से ट्रीटमेंट चाहिए था, वो उनको सही ढंग से नहीं मिला, जिस वजह से प्रिया आर की मौत हो गई। अब आपको बता दें कि प्रिया के घुटने में लिगामेंट फट गया था, जिसके बाद उसे चेन्नई के पेरियर नगर के सरकारी पेरिफेरल अस्पताल में भर्ती कराया गया था। डॉक्टर ने उसके घुटने की सर्जरी की, जिसके बाद उसके पैर ठीक होने की बजाय और सूजने लगे। बाद में जब हालात बिगड़ने लगे तो प्रिया को राजीव गांधी सरकारी सामान्य अस्पताल में शिफ्ट किया गया। प्रिया की जान बचाने के लिए डॉक्टरों ने उसके दाहिने पैर को काटने का फैसला किया, जिसके बाद जो है उनकी मौत हो गई। और अब प्रिया आर के परिजन लगातार लापरवाही का आरोप लगाते हुए हंगामा कर रहे हैं। अब इस हंगामे के बाद बीजेपी की तरफ से भी यहां पर सरकार पर हमला बोला गया है और परिजनों के साथ बीजेपी की जो अध्यक्ष हैं वो खड़ी हुई दिखाई दे रही हैं। और अब इस हंगामे के बाद जो स्वास्थ्य मंत्री हैं तमिलनाडु के, उन्होंने भी साफ तौर पर कहा है, सुब्रमण्यम, उन्होंने भी कहा है कि ये लापरवाही है और डॉक्टरों पर कार्रवाई की जाएगी। 2 डॉक्टरों को सस्पेंड किया जाएगा, जिसके बाद ये कार्रवाई की जाएगी। इसी के साथ उन्होंने परिवार को 10 लाख मुआवजे का भी ऐलान किया। अब इस मामले में चेन्नई डीसीपी अल्बर्ट जॉन ने कहा कि इस मामले पर लापरवाही की जांच के लिए डॉक्टरों की एक टीम बना दी गई है। इस टीम की रिपोर्ट आने के बाद आरोपी डॉक्टर के खिलाफ कोई कार्रवाई की जाएगी और रिपोर्ट में डॉक्टरों के आरोपी पाए जाने पर उनके खिलाफ आपराधिक धाराएं भी लगाई जाएंगी। रिपोर्ट के अनुसार इस मामले में बदलाव किया जाएगा। हालांकि अभी डॉक्टर के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई है, ये डीसीपी की तरफ से साफ कर दिया गया है। लेकिन जो सुब्रमण्यम है स्वास्थ्य मंत्री, उनकी तरफ से भी लगातार जो है ये कहा गया है लापरवाही तो बढ़ती गई है और कड़ी कार्रवाई इस पर की जाएगी। ये बड़ी बात निकलकर सामने आ रही है। अब आपको बता दें कि किस तरीके से ये कोई पहला मामला नहीं है कि एक यंग फुटबॉलर को, जो खिलाड़ी है, जो देश के लिए खेल रहा है, क्योंकि प्रिया आर भी स्टेट लेवल तक यहाँ पर खेल चुकी थी और खेल रही थी, शानदार प्रदर्शन कर रही थी, लेकिन उनको लापरवाही का शिकार होकर, जिस तरीके से परिजनों का आरोप है, उनको अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। लेकिन ये कोई पहला मामला नहीं है कि खिलाड़ियों के साथ लापरवाही की गई हो, उनको प्रॉपर ट्रीटमेंट ना दिया गया हो या फिर उनको खान पान को लेकर वंचित रहना पड़ रहा हो। ऐसे कई मामले, तमाम मामले जो हैं सामने आए। हमने कोविड के टाइम भी देखा कि जो खिलाड़ी जो हैं वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी खेल चुके थे, किस तरीके से उनको परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। गरीबी से वो लोग जूझ रहे थे, जिसके बाद कई जो खिलाड़ी हैं वो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन वो अभी भी जो अपने हालातों से जूझ रहे हैं, उनको देखने वाला कोई नहीं है। उनके सरकार तो उनको मेडल्स दे चुकी है, तमाम पुरस्कारों से वो नवाजे जा चुके हैं, लेकिन उसके बाद भी वो अपने हालातों से जूझने को मजबूर हैं। तो अब ये निकलकर सामने आया है कि जो प्रिया आर का मामला है ये किसी भी तरीके से लव जिहाद से जुड़ा हुआ कोई मामला नहीं था। ये बात साफ हो गई है, क्योंकि कल से ये बात ट्रेंड कर रही थी। मंगलवार को प्रिया आर की मौत हो गई थी, जिसके बाद जो लोग हैं वो काफी गुस्साए हुए हैं और इसी के साथ सरकार पर भी हमलावर है, क्योंकि जो एम.के. स्टालिन की जो सरकार है उन पर हमलावर है और कहा जा रहा है कि एम.के. स्टालिन जो मुख्यमंत्री हैं वो सिर्फ जो सेलिब्रिटीज़ हैं उन पर उनके दुख में शामिल होकर ट्वीट करते हैं या प्रतिक्रियाएं देते हैं। प्रिया आर जो एक यंग फुटबॉलर थी जिनको अपनी जान गंवानी पड़ी, उन पर कोई प्रतिक्रिया अब तक नहीं आई थी, लेकिन अब स्वास्थ्य मंत्री ने तो कहा है कि 10 लाख रुपए का मुआवजा परिजनों को दिया जाएगा। यानी कि ये कोई लव जिहाद से जुड़ा मामला नहीं है और साथ ही अब ये जो है ये
फुटबॉलर जो कि यंग फुटबॉलर हैं उनसे जुड़ा हुआ ये मामला था। अब आप क्या कुछ कहना चाहते हैं इस खबर पर, हमें कमेंट सेक्शन में बताना बिल्कुल ना भूलें और ऐसी ही तमाम खबरों को जानने के लिए जुड़े रहें वीके न्यूज़ के साथ। धन्यवाद। वीके न्यूज़, राष्ट्र के नाम।